तो 2 महीने के बाद वो वापस गई तो ये तीनों पेशेंट डिस्चार्ज में थे। तो पूछा क्यों भाई? पता नहीं क्या हुआ मिरेकल, लेकिन उनके अभी लास्ट रिपोर्ट दो बार निकाले, कैंसर ही नहीं है उनको। 4 स्टेज कैंसर से वापस आए। फिर उन्होंने ये प्रैक्टिस चालू रखी। डॉक्टर बर्नी सीगल ने ये पुस्तक में लिखा है 36 से ज्यादा कैंसर पेशेंट्स को सिर्फ प्रार्थना से उन्होंने नॉर्मल कर दिया। इतनी ताकत हमारे माइंड पावर में भी है, गॉड पावर में भी है, उन दोनों के कनेक्शन में भी है। अगर यहां अग्रेसन हॉस्पिटल में से 50 कैंसर पेशेंट्स वापस अच्छे होके जाए तो आपकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी बेंगलुरु में? टेल मी यस और नो। तो इसमें आप प्रार्थना के एलिमेंट जोड़ दें, दवाई भी अच्छी करें, ऑपरेशंस भी करें, ये भी करें। मैं ये नहीं बोलता हूं सिर्फ इनके पे डिपेंडेंट रहे, लेकिन एड वन मोर एलिमेंट, एड वन मोर ट्रीटमेंट एलिमेंट। दवाई देते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, इसके साथ प्रार्थना भी जोड़ दें, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी, वर्क रेशियो कितना अच्छा बढ़ गया। इतने अच्छे पेशेंट्स, इतनी अच्छी रिजल्ट आती है। तो ये लव पीस एंड हीलिंग पुस्तक में ये लिखा है। बहुत अच्छी बात लिखी। ये तो मैंने एक बात आपको की, न्यूयॉर्क में इसी पुस्तक, ये सभी को, ये पेशेंट्स को, ये व्यक्ति को डॉक्टर बर्नी सीगल ने प्राइम टाइम अमेरिकन टीवी पे पेश किया और मिलियंस ऑफ व्यूअर्स ने ये सब देखा है। न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति का हाथ गाड़ी के नीचे आ गया और पूरा क्रश हो गया। इसमें तो कितने सारे बोन्स होते हैं, छोटे छोटे, पाम में, हैंड में, सभी क्रश। ट्रक के नीचे अगर ये हाथ आ गया तो कैसा बन जाता है? एकदम ऐसा लूज हो गया। सभी ने कहा इसमें कोई सर्जरी पॉसिबल नहीं है, इस तरह से जियो या यहां से काट दो, जो भी आपको करना है। अमेरिका में सभी बड़े बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ने यही सजेशन किया। ये व्यक्ति ने कहा कि माइंड में बहुत पावर है और माइंड कनेक्शन विद गॉड, इसमें बहुत पावर है। अपना हाथ टेबल पे रख के, हाँ दवाई वो जो है वो लेता था, इंजेक्शन जो लेने वो लेता था, लेकिन वो इमेजिनेशन करे रोज शाम को कि गॉड इज कमिंग टू माई हाउस। एंड देन ही हैज स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन माई लास्ट फिंगर फर्स्ट। फिर वो गॉड के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा, भगवान जरा धीरे, हाँ पेन प्लीज सर, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। इतना कनेक्शन रखता था वो, इमेजिनेशन ये रखता कि भगवान मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं। और फिर 1 घंटा ऑपरेशन चला, फिर वो अपने आप ही उस पर एक बैंडेड बांध देता था कि ये ऑपरेशन करने के बाद बैंड कर दिया, ये लगा दिया। फिर दूसरे दिन दूसरा इमेजिनेशन, अब भगवान दूसरी बार आए मेरे घर में डॉक्टर के स्वरूप में, व्हाइट एप्रन पहनाए, स्टेथोस्कोप है, आए, ये ऑपरेशन चालू किया। फिर अपने आप बैंडेड कर देता था उसको। आफ्टर 40 days he could lift 20 kgs with that hand, absolutely normal, like you and me. ये प्रसंग भी डॉक्टर सीगल ने लव पीस और हीलिंग में लिखा है। ये बात सभी सही है। तो आपको वर्क एफिशिएंसी बढ़ानी है, मतलब आपका वर्क रिजल्ट बढ़ाना है, तो एक अच्छा एलिमेंट ये भी है। सतीश जी, तो ये एक सुझाव है। अभी ये मैंने जो 2 प्रसंग अभी कहे, तो उससे ये एक सुझाव है आप सभी को, बड़े लोग यहां सब बैठे हो, तो रोज सुबह को एक टाइम फिक्स कर दो और शाम को एक 5-5 मिनट का, जो सब प्रार्थना में साथ एक साथ जुड़ जाए। सुबह में जो करे उसमें शायद ऐसे हो कि कोई काम में हो, इमरजेंसी में हो, ऑपरेशन में हो, ना आ सके तो वो शाम को आए। 2 बार सभी को आने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल बात है, सुबह में जो आ जाए वो शाम को ना आए, शाम को आ जाए वो सुबह में ना आए, अनुकूल हो, ठीक है। तो एक प्रार्थना के एलिमेंट, और प्रार्थना में सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, व्हेन यू प्रे फॉर अदर्स इट फ्रूटिफाइज बेटर एंड मोर क्विकली। तो आप सभी पेशेंट के लिए यहां एक प्रार्थना के एलिमेंट चालू करें। इससे प्रेरणा लेके हमने 2004 में मुंबई में एक प्रयोग किया था। 2004 में मुंबई के सभी हॉस्पिटल्स, छोटी मोटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, नर्सिंग होम, सभी में हमारे 2500 बच्चे, छोटे BAPS हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड फोरम्स के, लड़के और लड़कियां दोनों, छोटे मतलब उनकी उम्र 7, 8, 9 साल की, व्हाइट एंड व्हाइट जो हमारा संप्रदाय का ड्रेस है
वो पहन के ये 4-4 के ग्रुप में, 2 लड़के 2 लड़कियां, छोटे छोटे 4-4 के ग्रुप में हर हॉस्पिटल में, पूरे मुंबई में हर पेशेंट के पास जाके उसके बेड के पास खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना की। प्रैक्टिकली वी डिड इट। इन समर वैकेशन ऑफ 2004, 2,500 little children, boys and girls, they visited each and every hospital of Mumbai. हर एक पेशेंट के पास गए और पहले उनको बोलते थे कि हम कहां से आए, और फिर बोलते हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आए। फिर वहां खड़े रह के 5 मिनट प्रार्थना करते थे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, और फिर एक फल उनको दे के आते थे। और ये बच्चे भी जो फल लेके जाते थे, हमने उनको सिखाया था कि माता पिता के पास पैसा मत मांगना, अपने पॉकेट एक्सपेंस में से निकालना, ताकि बचपन से उनको ये संस्कार मिले सेवा का। तो ये बच्चों ने अपने पॉकेट एक्सपेंस में से, पॉकेट मनी में से ये फल लाए। तो एक केला दे या एक सफरजन दे, पेशेंट तो रोने लगते थे। हमारे पास इस सभी के फोटोग्राफ्स भी हैं, हमारी संस्था में वीडियोग्राफी भी है। तो हम ये करते थे। तो सभी ये हॉस्पिटल्स में से हमको रिपोर्ट मिला कि हमारे कहीं पेशेंट हम जानते थे कि 1 महीने में तंदुरुस्त हो जाएंगे, 15-20 दिन में डिस्चार्ज हो गए, ये ऐसे रिजल्ट्स मिले हमको। तो ये सही, तो ये वर्क एफिशिएंसी बढ़ गई ना। स्पिरिचुअल एलिमेंट से ये बढ़ती है, तो ये बहुत जरूरी है। और आखिर में ये बात करना चाहूंगा, द लास्ट पॉइंट इन 3 मिनट्स, कि हम काम करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, निष्फलता भी मिलेगी, हाँ या ना। हर बार तो सफलता भगवान ने लिख के हमको गारंटी तो नहीं दी है, और अगर हर बार सफलता मिलती है तो मनुष्य जीवन का आनंद भी नहीं है। कुछ चैलेंज हो, कुछ अपोजिशन हो, तो व्यक्ति का दैवत बार आता है ना। कितने अपोजिशन में भी व्यक्ति काम कर सकता है, वो हमारे सामने जीवंत मूर्तिमान उदाहरण तो है। कितनी अपोजिशन में भी एक व्यक्ति काम कर सकता है। कितनी ताकत ह्यूमन सोल में है, हमारे आत्मा में और मन में कितनी ताकत है। इन सिवियर अपोजिशन अ पर्सन कैन वर्क टू दिस लेवल, एडमिनिस्टर टू दिस लेवल, मेक पब्लिक अपीयरेंसेस, मेक 5 स्पीचेस अ डे एंड नॉट मेक अ सिंगल मिस्टेक। बहुत बड़ी बात है ये। दिस इज अनबिलीवेबल। तो ये बात एक हकीकत है कि हम कर सकते हैं। तो सफलता भी मिलती है, कभी निष्फलता भी मिलती है, लेकिन हमारे अंतर में इतनी ताकत भगवान ने रखी, वी मस्ट एक्सपोज इट। तो जब निष्फलता मिले तब वर्क एफिशिएंसी हमारी कम हो जाती है कि यार ये ठीक नहीं हुआ, निराश हो जाते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आ जाते हैं, दूसरे दिन काम में मजा नहीं आती है। डॉक्टर नेविल हैकर ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े सिडनी के फिजिशियन है। 1992 में अहमदाबाद में एक फिजिशियंस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब भी हमारा अहमदाबाद अक्षरधाम का ओपनिंग सेरेमनी था। तो हमको पता चला कि इतनी बड़ी एक फिजिशियन कॉन्फ्रेंस है वहां, तो हम वहां गए सभी को निमंत्रित करने के लिए कि आप हमारे अक्षरधाम देखने के लिए पधारें। हम सभी व्यवस्था करते हैं, बस की व्यवस्था करेंगे अहमदाबाद से गांधीनगर तक की, भोजन भी हमारे साथ करना। तो पूरी बस भर के 50 फिजिशियंस आए थे, उसमें डॉक्टर नेविल हैकर भी आए थे। फिर हमें पता चला इनकी प्रोफाइल देख के, तो ये भाई साहब बहुत बड़े डॉक्टर हैं। फिर सोचा कि शाम तक रुकने वाले उनका शाम को मंच पे सम्मान भी कर ले। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज को ये बात बताई, प्रमुख स्वामी महाराज को व्यक्तिगत मिले, बातचीत कुछ हुई, परिचय हुआ कार्य के बारे में। प्रमुख स्वामी महाराज ने डॉक्टर नेविल हैकर को एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि साहब आपका काम भी बहुत अच्छी तरह से करते हो, प्रामाणिक रूप में करते हो, इन्होंने बताया, मतलब जो पीआर गाइड था उन्होंने बताया। लेकिन प्रमुख स्वामी महाराज उनको पूछा कि साहब आप चर्च में जाते हो, भगवान को प्रार्थना करते हो? तब उन्होंने कहा कि स्वामी जी, फ्रैंकली टेलिंग, माई हॉस्पिटल इज माई चर्च एंड माई पेशेंट इज माई गॉड। उनकी फिलॉसफी थी कि ये है। प्रमुख स्वामी महाराज को ये अच्छा लगा, उनकी ये भावना, इनकी ये जीवन भावना, सेवा की भावना। फिर भी प्रमुख स्वामी महाराज ने इंसिस्ट रखा कि फिर भी जो चर्च है, मतलब स्पेशल जो धर्मस्थान है, आप क्रिश्चियन है इसलिए चर्च, तो आप जाना हफ्ते में एक बार और प्रार्थना करना।
तो उनकी मुखाकृति से पता चला कि उनको ये बात ज्यादा मतलब एक्सेप्टेबल नहीं ज्यादा लगी। तो प्रमुख स्वामी महाराज एक बहुत अच्छा प्रश्न उनको पूछा। ये प्रश्न के उत्तर में उनको श्रद्धा बैठ गई। प्रश्न क्या पूछा? प्रमुख स्वामी महाराज ने उनको पूछा कि सर कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा बहुत गंभीर और क्रिटिकल ऑपरेशन होता है और आप अच्छी तरह से कर सकते हो? वे सर्जन थे। तो बोला कि कोई ऐसा कठिन कोई ऑपरेशन और आप अच्छी तरह से कर सको तो आप एकदम आनंदित हो जाता है कि यस देयर इज अ गुड अचीवमेंट टुडे। तो क्या हाँ, और होना ही चाहिए। प्रमुख स्वामी ने दूसरा प्रश्न पूछा, और कभी ऐसा बनता है और बना है कभी जीवन में कि ऑपरेशन एकदम सिंपल हो और आपको जजमेंट होगी तो हो जाएगा और फेलियर हुआ और पेशेंट मर गया? तो क्या हाँ स्वामी ऐसा भी हुआ है। तब आप दुखी हो जाते हो? उन्होंने बोला बहुत दुखी हो जाता हूं। तीसरा प्रश्न प्रमुख स्वामी ने पूछा कि कभी आपने जजमेंट लिया हो कि ये दर्दी को ये दर्द ज्यादा रहेगा, तभी कभी कम समय में पूरा हो जाता है, और कभी ये दर्दी को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए तो लंबे साल तक आपके पास वही दर्द के लिए वो आता रहता हो? तो क्या वह ऐसा भी बना है? तो तभी कभी आप डिस्टर्ब हो जाते? तो क्या हो जाता हूं ना। प्रमुख स्वामी ने पूछा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या फेलियर हो, आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, काम की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। डॉक्टर नेविल हैकर ने कहा कि स्वामी जी मैं इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कितने सालों से कि वेदर मैं सक्सेसफुल हूं या फेलियर हूं कोई भी एक ऑपरेशन में, लेकिन मेरी स्थिरता तो बनी रहनी चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा उसके लिए हमारे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि कर्म करना तेरी फर्ज है और अधिकार है। जो भी तेरे पास शक्ति है, बुद्धि है, कला है, वो सब पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन योर वर्क, सभी रख देना। लेकिन अंतिम परिणाम भगवान क्या कहते हैं? मैं तय करूंगा। क्योंकि तूने तो तेरा ऑपरेशन अच्छा कर दिया, लेकिन मैंने तय किया है कि ये पेशेंट को ये निमित्त खड़ा करके मुझे उसकी आयुष्य पूरी करनी है। तो आपने तो डॉक्टर के रूप में हर बार जो आप करते उसी तरह अच्छी तरह से ही ऑपरेशन किया है, लेकिन उसकी आयुष्य पूरी हो गई है और मैंने ही ये निमित्त खड़ा किया है रोग का उसकी आयुष्य पूरी करने के लिए। फिर आप कितना भी अच्छा ऑपरेशन करेंगे फिर भी हो जाएगा, सिंपल। उसने बोला कि स्वामी जी दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक थॉट प्रोसेस। प्रमुख स्वामी महाराज ने बोला हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ये बात है, भगवान श्री कृष्ण ने कही है। उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, आई मस्ट टेक दिस बैक होम। तो हमारी वर्क एफिशिएंसी के लिए हमारी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। स्टेबिलिटी के लिए ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है क्या कि हमारे पास जो भी बुद्धि शक्ति जो भी है, कला, वो हमारे कार्य में पूरी तरह से रख देनी है। और फिर शाम को प्रार्थना करके स्वामी जो भी परिणाम मुझे मिला मुझे मंजूर है। तो ये स्थिरता रहेगी तो काम अच्छी तरह से कर पाओगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। तो ये वर्क एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बड़ी बात है। आप सभी का बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया और प्रेम से, क्योंकि दोपहर का वक्त प्रवचन सुनने के लिए बहुत कठिन समय होता है। अर्ली मॉर्निंग ठीक है, शाम को ठीक है, लेकिन यही समय सतीश जी ने मुझे कहा कि आप आ जाएंगे तो 1 बजे। मैंने बोला हाँ ठीक है आ जाएंगे। ऑफिस का वर्किंग आवर्स रहता है। हाँ इसलिए मैं समझ गया, इसलिए मैं सब कुछ समझ गया। सबने भोजन भी बाकी है, मैं समझ सकता, क्योंकि हम भी हॉस्पिटल स्कूल सभी चलाते, इसलिए मुझे पता है कि ये समय क्या होता है, कैसे आ सकते हैं। तो लेकिन आप सब यहाँ पधारे, आज हम भी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं कि आपकी हॉस्पिटल में, यहाँ अग्रसेन हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए वो अच्छी तरह से इलाज पाके और स्वस्थ होके यहाँ से जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम सभी भगवान स्वामीनारायण को और हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज को प्रार्थना करते हैं कि सभी पेशेंट पे उनके आशीर्वाद रहे। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उन सभी के जीवन में ये सेवा भावनाएं, ये कर्तव्य निष्ठा, प्रामाणिकता से वे कार्य करते रहें और आपकी हॉस्पिटल का नाम बहुत आगे बढ़े और सभी पेशेंट्स को यहाँ बहुत लाभ मिले। और आप जो यहाँ बैठे सभी जो व्यवस्थापक और मुख्य ट्रस्टी और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपकी नेक्स्ट पीढ़ी में भी ये भावनाएं चालू रहे और 25 साल के बाद आपकी नेक्स्ट जनरेशन यहीं बैठी हो,
इसी प्रकार की व्यवस्था में ऐसे भी हम प्रार्थना करते हैं। आप सभी का आभार, नमस्कार और जय स्वामीनारायण।